अगला हमारा टॉपिक है आपका जो हमने फिशन पढ़ा था उसका ही अगला है मल्टीपल फिशन, क्योंकि हमने दो टाइप पढ़े थे, बाइनरी और मल्टीपल। ठीक है, बाइनरी मतलब दो पार्ट में टूटना, जो कि हमने अमीबा में देख लिया है। अब ये आगे हमारा बहुखंडन या मल्टीपल फिशन, इसमें होता है स्प्लिटिंग इनटू मैनी पार्ट, मतलब बहुत पार्टों में डिवाइड होना। आपने उसमें क्या देखा था कि अमीबा हो गया, हिस्पानिया हो गया, वो क्या कर देते कि दो पार्ट में डिवाइड हो देते, है ना। सिंगल पेरेंट थे, वो आगे जाके डिवाइड हो देते, पर वो केवल और केवल दो में हो देते। अब यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि हमारे पास है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इसके अंदर ये देखो कितने सारे प्लाज्मोडियम है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये डिवाइड होता है और डिवाइड होके सारे बाहर निकल के आ गए, और ये फिर ऐसे बहुत सारे प्लाज्मोडियम बनाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं, इसलिए हम कहते हैं मैनी पार्ट। ठीक है, इसलिए मल्टीपल फिशन, बहुखंड मतलब बहुत सारे भागों में टूटना। तो प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मैनी डॉटर शेल बाय मल्टीपल फिशन। तो प्लाज्मोडियम बहुत सारे अपने क्या कह सकते हो संतति कोशिका, है ना, डॉटर मतलब होता है संतति कोशिका। ठीक है, तो उसमें डिवाइड होते हैं और ये फिर आगे जाके वो भी एक नया ऑर्गेनिज्म या जीव बनाएंगे। ठीक है, तो ये भी सिंगल पेरेंट था, इससे बहुत सारे बने। ये आपका असेक्सुअल या फिर अलैंगिक में ही आएगा। अगला आपका फ्रेगमेंटेशन या खंडन, इसका मतलब होता है टूटना। ठीक है, सेम वही है टूटना, पर इसका थोड़ा प्रोसेस अलग है। इसमें आप देखोगे स्पाइरोगायरा, ये आपका स्पाइरोगायरा का डायग्राम है, ये सिंगल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक आपका ये शैवालिया, इसको एल्गे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिंगल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक पूरा ये जो शैवालिया स्पाइरोगायरा है ये आगे जाके डिवाइड हो गया तीन पार्ट में। ठीक है, ये आप देख रहे हो ये अलग हो गया, लाइक ये यहाँ से डिवाइड हो गया, यहाँ से डिवाइड हो गया। ठीक है, इस प्रकार से डिवाइड हुआ, तो ये एक दो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यही आगे जाके एक नया स्पाइरोगायरा बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये सेगमेंट मतलब टूटता है और आगे जाके फिर वो जो हर एक टूटा हुआ पार्ट है वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ठीक है, अब ऐसा ही हम आगे पढ़ने वाले हैं जो कि पुनरुद्भवन में है। तो ये वाला टॉपिक थोड़ा ध्यान रखना, फ्रेगमेंटेशन और वो, उसमें बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है। मतलब टूट के नया ऑर्गेनिज्म दोनों में ही एक जैसा होता है कि ये भी आगे टूट रहा है। ठीक है, और एक नया ऑर्गेनिज्म बना ले रहा है, एक नया जीव बना ले रहा है। और इसके आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें भी यही सेम चीज़ होगी। तो थोड़ा सा डिफरेंस अभी बताता हूँ, तो वीडियो को देखते रहें। अगला टाइप है अपना रीजनरेशन, या फिर इसको कहते हैं पुनरुद्भवन या फिर पुनर्जनन भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब पुनर्जनन क्यों कहते हैं? पुनर्जनन होता क्या है? मतलब दोबारा से जन्म लेना। ठीक है, तो रीजनरेशन में हमारा क्या होता है, द कट पीस ऑफ प्लेनेरिया कैन ग्रो इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। इसमें हमारा एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है प्लेनेरिया, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, हिंदी में भी प्लेनेरिया बोलते हैं। ठीक है, इसका जो ये पीसेस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अभी इससे पहले भी हमने देखा था स्पाइरोगायरा जैसे डिवाइड होता था पीसेस में, वो भी एक नया ऑर्गेनिज्म बना रहा था। पर इसमें आप देखोगे इन दोनों में फर्क क्या है कि ये भी आपका पीसेस में डिवाइड हो रहा है, जैसे वो भी तीन पार्ट में डिवाइड हो गया था, ये भी आपका तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। ये हेड है, इसका मिडल पार्ट ये टेल है। ठीक है, ये सिर हो गया, ये मध्य भाग हो गया, ये इसकी पूंछ हो गई। ठीक है, तो ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। अब अलग अलग कलर में दिखा रखा आपको। ठीक है, अब ये हेड अलग हो गया, देन ये मिडल पार्ट अलग हो गया, देन ये टेल अलग हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये टेल, इस टेल से पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, नया इसमें प्लेनेरिया बन गया। ये मिडिल पार्ट से पूरा का पूरा नया प्लेनेरिया, और हेड से भी आपका पूरा का पूरा नया प्लेनेरिया बन गया। ठीक है, अब ये चीज़ आपको हाइड्रा में भी दिख जाएगी, प्लेनेरिया में भी दिख जाएगी। बट इससे होता क्या है, इसमें एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रीजनरेटिंग शेल। ठीक है, रीजनरेटिंग शेल या पुनर्जनन वाली कोशिका, ऐसी कोशिका जो आपका नया जीव बनाने के काबिल हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपका स्पाइरोगायरा में जो है उसमें तो वो जहाँ से भी डिवाइड हो पीसेस में डिवाइड होकर नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। पर इसमें ये होता है कि अगर यहाँ पे रीजनरेटिंग शेल अवेलेबल नहीं होगी, है ना, तो ये नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना पाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप देखते होगे एक छिपकली होती है। ठीक है, तो छिपकली की पूंछ कट जाती है। ठीक है, आप कुछ दिनों बाद देखते हो वो पूंछ तो वहाँ टूट गई, खराब हो गई। ठीक है, कुछ दिनों बाद देखोगे उस छिपकली की एक नई पूंछ आ जाती है, थोड़ा सा पीसेस वो बढ़ता रहता पार्ट, और फिर धीरे धीरे करके वो पूंछ बन जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे हम समझेंगे रीजनरेटिंग शेल को। जो पूंछ थी, जो छिपकली की टेल थी, उसमें रीजनरेटिंग शेल नहीं थी, तो उससे नई छिपकली नहीं बन के आई। ठीक है, बट छिपकली की जहाँ से पूंछ डिवाइड हुई है, कटी है, ठीक है, वहाँ पे रीजनरेटिंग शेल थे जिसकी वजह से एक नई टेल या नई पूंछ उसमें से निकल के आ गई। तो ये होता है रीजनरेटिंग शेल। अगर रीजनरेटिंग शेल है
तो इसमें से नया ऑर्गेनिज्म बन के आ जाएगा। जैसे प्लेनेरिया में देख रहे हो, हेड में रीजनरेटिंग शेल था तो पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, मिड पार्ट में भी था तो दोनों हेड एंड टेल वाला पार्ट, एंड देन टेल में था तो हेड एंड मिडल वाला पार्ट बन गया। तो ये आपका रीजनरेशन या पुनर्जनन इसीलिए कहते हैं इसको हम, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा नया एक ऑर्गेनिज्म आपके सामने आ जाता है। और ये भी आपका असेक्सुअली है, अलैंगिकी है, क्योंकि एक जीव था, एक से आपके 3 बन गए, ठीक है, सिंपल। आगे आपका आता है बडिंग या मुकुलन, ठीक है। बडिंग या मुकुलन में क्या होता है, इसमें बर्ड्स बनाते हैं, ठीक है, मुकुल बनाते हैं, तो इसलिए इसका नाम है बडिंग या मुकुलन, ठीक है। तो इसमें हाइड्रा की बात करते हैं। हाइड्रा प्रोड्यूस बर्ड ऑन देयर बॉडी, दीज बर्ड गेट सेपरेट एंड कैन ग्रो एज एन इंडिविजुअल। तो इसमें क्या होता है, ये हाइड्रा आपका, ठीक है, पेरेंट हाइड्रा, ठीक है। यहाँ पे आपका हाइड्रा, इसमें से क्या होगा, धीरे से बल्ज होने लगेगा, मतलब थोड़ा सा फूलने लगेगा, एंड धीरे धीरे करके यहाँ से जो पीस आगे ग्रो कर रहा है, इसी को हम कहते हैं बर्ड या मुकुल, ठीक है। और ये धीरे धीरे ग्रो करते करते एक नया हाइड्रा बना देगा। फिर क्या होगा, ये ब्रेक डाउन यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, और फिर ये नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो ये आपका एक सिंगल पेरेंट था, सिंगल पेरेंट ने नया एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाया, तो ये भी असेक्सुअल का ही पार्ट है। ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं बर्ड, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम हो जाता है बर्डिंग। मुकुल कहते हैं इसलिए इसका नाम है मुकुलन, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्पॉर फॉर्मेशन, हिंदी में इसको कहते हैं बीजाणु समासन। स्पॉर या बीजाणु मतलब बीज के अणु, ठीक है, बीज के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इस वाले टाइप्स में क्या होता है कि ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये आपका राइजोपस है, ठीक है। जो ब्रेड देखते हो, ब्रेड में कहते हैं कि फंगस लग गया, वो ब्रेड खराब हो जाती है, फिर वही है, ये आप देख रहे हो, ये ऑर्गेनिज्म वही चीज़ है, स्पॉर फॉर्मेशन कहते हैं इस मेथड को। इसमें क्या होता है कि ये देख रहे हो, बीजाणुधानी कहते हैं इसको। इसमें आप देखोगे इतने छोटे छोटे से बहुत सारे स्पॉर्स या बीजाणु होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि लाइक इसमें हवा लग गई या फिर कोई इंसेक्ट है, इसके कांटेक्ट में आए, तो ये सारे जो बीजाणु हैं ये स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे, तो इससे फिर नया एक आपका राइजोपस बन जाएगा। तो ये सेम मेथड है कि भाई एक से ये आपका एक ऑर्गेनिज्म है, इससे बहुत सारे बनना, ये भी एसेक्सुअल का ही पार्ट है। तो पेरेंट प्लांट जनरेट मिलियन ऑफ स्पॉर विच इंडिविजुअली ग्रो इन ए प्लांट। तो वही है कि आपका एक पेरेंट प्लांट होता है और इसके ये स्पॉर्स या बीजाणु जो होते हैं आगे जाके नए प्लांट का वहाँ पे नए प्लांट बनाते हैं, ठीक है। ये होता है स्पॉर फॉर्मेशन। देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इसमें आप देखोगे कि वेजिटेटिव मतलब आपका ये प्लांट से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं कायिक प्रवर्धन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं लेते, इसमें हम वेजिटेटिव पार्ट लेते हैं, कायिक भाग लेते हैं, और इसमें हम जनन भाग नहीं लेते। तो अभी देखते हैं जनन भाग क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका क्या होता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपके जैसे प्लांट है, प्लांट में आपका लीफ हो गया, स्टेम हो गया, ठीक है, और आपके रूट्स हो गए, ठीक है। तो इन पार्ट से हम नया एक प्लांट बनाते हैं। अब ये कैसे होता है, इसमें देखो, इन मैनी प्लांट देयर कट बॉडी पार्ट कैन बी प्लांटेड इन सॉइल टू गेट ए न्यू प्लांट। तो बहुत सारे प्लांट में क्या होता है कि हम उनके बॉडी पार्ट काट लेते हैं। जैसे बॉडी पार्ट में क्या क्या आ गया, आपका रूट आ गया है, स्टेम आ गया, आपके लीफ आ गए, ठीक है, पत्तियाँ आ गई। तो इन सब से ही हम नए प्लांट बनाते हैं। अब ये हमारे पास दो प्लांट में आप देखोगे दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिप्रोडक्टिव या जनन भाग, और एक होता है वेजिटेटिव पार्ट या कायिक भाग। अब जैसे आप देखते हो फ्लावर है ना, फूल, शीट, बीज, तो ये हमने जब रिप्रोडक्शन चैप्टर किया है 8th में आपने किया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिनसे रिप्रोडक्शन होता है, फिर उस पर शीट से आपका फ्लावर्स बनते हैं, फिर फ्रूट बनता है, फिर वही प्रोसेस चलता रहता है। तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इन पार्ट को नहीं लेते हम, ये वाले पार्ट यूज़ नहीं आते इस वाले मेथड में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ये वाले पार्ट यूज़ नहीं आते। इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट यूज़ आते। क्यों? क्योंकि अगर ये वाले पार्ट यूज़ करोगे तो इसमें क्या होगा, एक मेल और एक फीमेल चाहिए होगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल वाला मेथड हो जाएगा, जबकि हम पढ़ रहे हैं असेक्सुअल। तो इसलिए ये वाले पार्ट की बात नहीं करेंगे अभी हम बात करेंगे वेजिटेटिव पार्ट्स, जो कि आपके रूट्स हैं, जड़, स्टेम, तना या लीफ, पत्ते। ये 3 आपके मेजर पार्ट हो गए जो यूज़ करते हैं। अब इसके भी 2 मेथड होते हैं, एक होता है नेचुरल मेथड, एक होता है आर्टिफिशियल। एक होता है प्राकृतिक तरीका, एक होता है कृत्रिम तरीका। तो प्राकृतिक देखो, आर्टिफिशियल मतलब मैन से रिलेटेड, जो मतलब इंसान खुद से करते हैं, और नेचुरल जो खुद ब खुद हो जाता है, जिसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीफ, ये सेम चीज़ है ना, उसमें भी यही होता है, पर उसमें हम करते हैं, है ना। तो इसलिए हमने कह दिया आर्टिफिशियल मेथड, और इसमें नेचुरली हो जाता है, तो इसलिए इसको नेचुरल या प्राकृतिक तरीका कहते हैं,